राम स्वरूप तल्लीन होकर किचन में चाय बनाते हुए सोच रहे हैं कि अब जीवन के 75 साल पूरे होने को आए। कितना कुछ जाना, देखा और जिया इतने सालों में। सब कुछ आनंददायी रहा। अच्छे बुरे का क्या है, जीवन में दोनों का होना जरूरी है। इससे आनंद की अनुभूति और गहरी होती है। लेकिन सबसे गहरा तो है रूपा का प्यार। ये ख्याल आते ही राम स्वरूप के शांत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। उन्होंने बहुत सफाई से ट्रे में चाय के साथ थोड़े बिस्कुट और नमकीन टोस्ट भी रख लिए। हाथ में ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रेडियो पर बजते गाने के साथ साथ वे गुनगुना भी रहे हैं। वो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम अब मगर अंधेरे में न छोड़ना मेरा हाथ। कमरे में पहुंचते ही बोले, लीजिए रूपा, आपकी चाय तैयार है। और याद है ना, आज डॉक्टर आने वाला है आपकी खिदमत में। दोनों की उम्र में 5 साल का फर्क है। यानी राम स्वरूप से रूपा 5 साल छोटी है। पर फिर भी पूरी जिंदगी उन्होंने कभी तू कहकर बात नहीं की, हमेशा आप कहकर ही बुलाया। दोस्त कई बार मजाक बनाते हैं कि पत्नी को आप कहने वाला तो ये अलग ही प्राणी है। ज्यादा सिर मत चढ़ाओ वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन राम स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे पढ़े लिखे समझदार इंसान थे और सरकारी नौकरी भी अच्छी पोस्ट वाली थी। रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। अचानक एक दिन सुबह बाथरूम में रूपा का पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई। इस उम्र में हड्डी टूटने पर किसी रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। 4 महीनों से राम स्वरूप अपने रूपा का पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। रूपा ने राम स्वरूप से कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है आपको मेरी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। यो आप रोज सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता लाते हैं और बैठे बैठे पीने में मुझे शर्म आती है। ये क्या कह रही है आप? इतने सालों तक आपने मुझे हमेशा बेड टी पिलाई है और मेरा हर काम बड़ी कुशलता और प्यार के साथ किया है। मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा कि आप मेरा काम कर रही है। फिर मेरा और आपका ओहदा बराबरी का है। मैं पति हूँ तो आप पत्नी है। हम दोनों का काम हमारा काम है, आपका या मेरा नहीं। चलिए, अब फालतू बातें सोचना बंद कीजिए और चाय पीजिए। राम स्वरूप ने प्यार से उन्हें समझाया। 4 महीनों में इन दोनों की दुनिया एक दूसरे तक सीमित कर रह गई। राम स्वरूप ने दोस्तों के पास आना जाना छोड़ दिया और रूपा का आस पड़ोस की सखी सहेलियों के पास बैठना उठना बंद सा हो गया। अब कोई आकर मिल जाता है तो ठीक ही है, नहीं तो दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। राम स्वरूप का काम सिर्फ रूपा का ख्याल रखना है और रूपा भी यही चाहती है कि राम स्वरूप उनके पास बैठे रहे। काम वाली कमला घर की साफ सफाई और खाना बना जाती है, जिससे घर का काम सही तरीके से हो जाता है। बस कमला की ज्यादा बोलने की आदत है। हमेशा आस पड़ोस की बातें करने बैठ जाती है रूपा के पास। कभी पड़ोस वाले गुप्ता जी की बुराई तो कभी सामने वाले शुक्ला जी की कंजूसी की बातें, और खूब मजा बनाती है। राम स्वरूप यदि आसपास ही होते तो कमला को टोक देते थे, क्या तुम बेसी रुपये की बातें करती रहती हो, अच्छी बातें किया करो। थोड़ा रूपा के पास बैठकर संगीत वगैरह सुना करो। पूरा जीवन क्या यूं ही लोगों के घर के काम करती ही बीतेगा? इस पर कमला जवाब देती, अरे साहब जी, अब हमको क्या करना है, यही तो हमारी रोजी रोटी है। और आप जैसे लोगों के घर में काम करने से ही मुझे तो सुकून मिल जाता है। आप दोनों की सेवा करके मुझे सुख मिल गया है। अब आप बताइए और क्या चाहिए इससे जीवन में? राम स्वरूप बोले, कमला, बातें बनाने में तो तुम माहिर हो, बातों में कोई नहीं जीत सकता तुमसे। जाओ अब खाना बना लो, काफी बातें हो गई है, कहीं आगे के काम करने में तुम्हें देर ना हो जाए। पूरा जीवन भागदौड़ में गुजर देने के बाद अब भी दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं और हरदम यही सोचते हैं कि कुदरत ने प्यार, पैसा, संपन्नता सब दिया है, पर फिर भी बेऔलाद क्यों रखा। काफी सालों तक इस बात का अफसोस था दोनों को। लेकिन 2-4 साल पहले जब पड़ोसी के वर्मा जी का दर्द देखा तो ये तकलीफ भी कम हो गई। क्योंकि अपने इकलौते बेटे को बड़े अरमानों के साथ विदेश पढ़ने भेजा था वर्मा जी ने। सोचा था जो सपने उनकी जवानी में घर की जिम्मेदारियों के बीच दफन हो गए थे, अपने बेटे की आंखों से देखकर पूरे करेंगे। पर बेटा तो वही का होकर रह गया। वही शादी भी कर ली और अपने बूढ़े माँ बाप की कोई खबर भी नहीं ली। अब दोनों ने सोचा, इससे तो हम बे औलाद ही अच्छे। कम से कम ये दुख तो नहीं है कि बेटा हमें छोड़कर चला गया है। आज सुबह की चाय के साथ दोनों अपने जीवन के पुराने दौर में चले गए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही
परंपरागत तरीके से लड़का लड़की देखना और फिर सगाई व शादी करके किस तरह से दोनों के जीवन की दौर बंधी। जीवन की शुरुआत में घर परिवार के प्रति सबकी जिम्मेदारी होने के बावजूद रिश्ते नाते रीति रिवाज घर परिवार से दूर हमारे दिलों की अलग दुनिया थी, जिससे हम अपने तरीके से जीते थे और हमारी बातें सिर्फ हमारे लिए होती थी। अनगिनत खुशनुमा लम्हे जो हमने अपने लिए जिए, वे आज भी हमारी जिंदगी की यादगार सौगात है और आज भी हम सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं। तभी राम स्वरूप बोले, वैसे रूपा, अगर मैं बीमार होता तो आपको मेरी सेवा करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप औरत हो और हर काम करने की आपकी आदत और क्षमता है। लेकिन मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है आपकी सेवा करने में, बल्कि यही तो वक्त है उनके वचनों को पूरा करने का, जो अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते समय लिए थे। वैसे रूपा, जिंदगी की धूप से दूर अपने प्यारे छोटे से आशियाने में हर छोटी बड़ी खुशी को जीते हुए इतने साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी कोई दुख आया ही नहीं। अगर लोगों की नजरों से सोचे तो बेऔलाद होना सबसे बड़ा दुख है, पर हम संतुष्ट हैं उन लोगों को देखकर जो औलाद होते हुए भी ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, या दुखी होकर पल पल अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें छोड़कर कहीं और बस गए। उम्र के इस मोड़ पर आज भी हम एक दूसरे के साथ है, ये क्या कम खुशी की बात है। लीजिए, आज मैंने आपके लिए एक खत लिखा है। 4 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, पर तब तक मैं इंतजार नहीं कर सका। हजारों पल खुशियों के दिए, लाखों के पल मुस्कुराहट के, दिल की गहराइयों के पीछे वे लम्हे प्यार के, जिस पल हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, हर पल मेरे दिल को शीशे से हिफाजत मिली। पर इन सबसे बड़ा एक पल, एक वो लम्हा जहाँ मैं और आप नहीं, हम बन जाते हैं। रूपा उस खत को लेकर अपनी आंखों से लगाती है। तभी डॉक्टर आते हैं। आज उनका प्लास्टर खुलने वाला है। दोनों को मन ही मन ये चिंता है कि पता नहीं अब डॉक्टर चलने फिरने की अनुमति देगा या नहीं। डॉक्टर कहता है, माताजी, अब आप घर में थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर सकती है। मैं आपको कैल्शियम की दवा लिख देता हूँ, जिससे इस उम्र में हड्डियों में थोड़ी मजबूती बनी रहेगी। बहुत अच्छी और आश्चर्य की बात यह है कि इस उम्र में आपने काफी अच्छी रिकवरी कर ली है। मैं जानता हूँ यह राम स्वरूप जी के सकारात्मक विचार और प्यार का कमाल है। आप लोगों का प्यार और साथ हमेशा बना रहे, भावी पीढ़ी को त्याग प्रेम और समर्पण की सीख देता रहे। अब मैं चलता हूँ, कभी कभी मिलने आता रहूंगा। आज दोनों ने जीवन की एक बड़ी परीक्षा पास कर ली थी, अपने अमर प्रेम के बूते पर और सहनशीलता के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।